ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूज्य स्वामी जी महाराज, विद्वज्जन एवं पवित्र ब्रह्मचारियों, महर्षि दयानंद ने वेद भाष्य प्रारंभ करने से पूर्व उसकी भूमिका लिखी है, जिसे हम लोग ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के नाम से जानते हैं। महर्षि दयानंद ने इस ग्रंथ की महत्ता को और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपने द्वारा रचित पद्यों में जिस चीज़ का उल्लेख किया था, मनुष्येभ्यो हिताय व, यानी मनुष्य मात्र के हित के लिए इस वेद भाष्य की रचना में कर रहा हूँ। जैसा कि कल मैंने निवेदन किया था, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की रचना कब प्रारंभ हुई, किन किन भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ, किन लोगों ने उस पर आक्षेप किए और आर्य समाज के विद्वानों ने उनके उत्तर किन किन विद्वानों ने दिए हैं, और इस प्रकार से वो सारी ऐतिहासिक जो है प्रक्रिया या उसका विवरण मैंने आपके समक्ष कल रखा था। और उसी के साथ साथ में ऋषि ने इस चीज़ को याद दिलाया था कि ऋग्वेद के चारों वेदों के अंदर लौकिक और पारलौकिक माने परा और अपरा दोनों विद्याओं का वर्णन है। ऋषि दयानंद ने पहला ईश्वर प्रार्थना विषय लिखा और उसमें परमेश्वर से प्रार्थना की कि भगवान इसमें यदि कोई विघ्न आवे तो विघ्न आने से पूर्व ही समाप्त हो जाए, ताकि ये कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। परमेश्वर से प्रार्थना करते ऋषि ने इस प्रकरण के अंदर अनेक मंत्र जो दिए भगवान से प्रार्थना की, निर्विघ्नम, यह कार्य मेरा अपना संपन्न हो। ये इस चीज़ को जो अंत में ऋषि ने लिखा था कि सरोपकारकम कृत्यम सिद्धम भवेत, यह मेरा कार्य सबके उपकार करने वाला और यह सिद्ध और सफल हो जाए। तो इस प्रकार से ईश्वर प्रार्थना विषय, वेदोत्पत्ति, वेद संज्ञा, वेद विषय विचार इत्यादि 35 विषयों की चर्चा ऋषि दयानंद ने इस अद्भुत ग्रंथ में की है। और वेद के मंत्रों को लेकर के उस विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न महर्षि ने किया है। ईश्वर प्रार्थना विषय के पश्चात वेदोत्पत्ति विषय पर ऋषि ने इस ग्रंथ के अंदर विस्तार से लिखा है। यानी परमात्मा ने यह संसार बनाया तो उसने वेदों का ज्ञान भी दिया। इसको लेकर ऋषि ने विस्तार से वो सारी चर्चा इस प्रसंग में, इस प्रकरण में की है। मनुष्यों के और पशुओं के ज्ञान में हम अंतर थोड़ा देखते हैं कि पशु का बच्चा, गाय भैंस आदि का पैदा होने के पश्चात यदि वो पानी में उसको डाल दो तो वो तैर करके निकल जाता है। उसको तैरना सिखलाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परमात्मा ने यह स्वाभाविक ज्ञान उसको जो दिया है, बिना सिखाए वो जो उसमें से निकल जाता है। लेकिन मनुष्य को जब तक कोई तैरना न सिखलाए तब तक वो तैर नहीं सकता है। यानी स्वाभाविक ज्ञान के होते हुए भी जब तक नैमित्तिक ज्ञान न हो, कोई सिखलाने वाला न हो, तब तक उसके ज्ञान में विकास नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हर चीज़ जो है वो हम सीखते हैं। इसलिए मनुष्य में स्वाभाविक ज्ञान के पश्चात भी उसको नैमित्तिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। संसार में हम इस बात को देखते हैं कि बहुत सारे नियम बने हुए हैं। जिस प्रकार से अग्नि को कोई हाथ पर रखेगा तो हाथ उसका जलेगा, गलती से रखे या जानबूझ करके रखे। दिल्ली में कोई व्यक्ति हाथ रखता है आग पर, या बम्बई में रखता है, कलकत्ता रखता है, भारत से बाहर रखता है, तब भी उसका हाथ जो वो जलता है। यानी यह नियम एक प्रकार से सार्वदेशिक है।
सब स्थान पर ये पाया जाता है। और उसी के साथ साथ दूसरी भी चीज़ें, 100 साल पहले कोई व्यक्ति आग पर हाथ रखता था तो हाथ जलता था, आज कोई व्यक्ति अग्नि पर हाथ रखता है तो उसका हाथ जलता है, और 100 साल के बाद भी यदि कोई व्यक्ति अग्नि पर हाथ रखेगा तो उसका हाथ जलेगा। यानी ये सब काल में सब समय पाया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह सार्वकालिक नियम है। जो नियम सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, इन नियम ही इस बात का संकेत दे रहे हैं कि नियमों का कोई न कोई बनाने वाला अवश्य है। यदि नियम बनाने वाले ने नियम बनाया और नियम को न बतावे तो जो है उसका जो दोषी, जो इस नियम से प्रभावित हो रहा, वो नहीं बल्कि नियम बनाने वाला और न बतलाने वाला होगा। परमात्मा ने संसार के अंदर ये जितने भी नियम बनाए हैं, उन नियमों का उपदेश भी उसने दिया है। और जब से मनुष्य बना तब से ही जो है ये उपदेश दिए गए हैं। इसलिए इस बात को कहा जाता है कि जितना पुराना यह संसार है उतना ही पुराना वेद है। यानी परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो साथ साथ में उसने वेदों का ज्ञान भी दिया है। इसलिए कहा जाता है कि जो सृष्टि में है वही वेदों में है, और जो वेदों में है वही सृष्टि में है। इस विषय को महर्षि बादरायण वेदांत दर्शन के अंदर सूत्र देते हैं। पहला था तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके बाद वो ब्रह्म कैसा है तो देते हैं जन्माद्य यस्य यतः, यानी वो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला और प्रलय करने वाला है। और उससे अगला सूत्र दे देते हैं कि जो है वो परमात्मा शास्त्र योनित्वाद, यानी वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान देने वाला भी वही परमात्मा है। कई व्यक्ति ऐसा ना समझ ले कि दुनिया को बनाने वाला परमात्मा अलग है और वेदों का ज्ञान देने वाला परमात्मा अलग है। इसलिए अगले सूत्र में स्पष्ट कर दिया तत्तु समन्वितम, यानी जिसने सृष्टि की रचना की उसने वेदों का ज्ञान भी उसी परमात्मा ने दिया है। इसलिए जो संसार के अंदर सृष्टि में है वही वेदों में है, जो वेदों में है वही सृष्टि में है। जो व्यक्ति जितना जितना संसार के बारे में, सृष्टि रचना के बारे में जितनी जानकारी उसको होगी, वेदों के अर्थ को वो समझने में उसको और अधिक सुविधा होगी। इसलिए महर्षि यास्क निरुक्त के अंदर पार्यो वर्य वित्सु जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो इसी दृष्टि से है। जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि वेद और सृष्टि में एक रूपता है। हम आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, इस सृष्टि में, संसार में अपने को देखने को मिलता। तो वेद में कोई ऐसा मंत्र नहीं मिलेगा कि आँखों से हम सुने और कानों से हम देखें। वहाँ पर भी उपदेश ये दिया गया भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिरी यजत्रा, यानी आँखों से भगवान हम भद्र अच्छा देखें, कानों से शब्द जो ठीक प्रकार से सुने। इसीलिए जो है वहाँ पर परमात्मा के इस वेद को काव्य कहा गया है। वेद मंत्र आता है पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जिज्यति, परमात्मा के उस काव्य को देखो। और काव्य शब्द आप जानते, कबीर भावः कर्म इतिवा, कवि का भाव और कवि का कर्म, उसको काव्य कहा जाता है। इसीलिए अपने यहाँ पर प्रचलित है कि काव्य दो प्रकार के, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। यानी परमात्मा के जो भाव, परमात्मा का जो उपदेश, परमात्मा का जो विचार है वो वेद है, वो परमात्मा का श्रव्य काव्य है। और परमात्मा का जो है कर्म, माने उसने सृष्टि की रचना की है, वह जो एक प्रकार से उसका जो है वो दृश्य काव्य है। तो काव्यों की रचना भी इसी प्रकार से होती हैं। कुछ रचनाएं, कुछ काव्य ऐसे होते हैं जिनको लोग देखते हैं, नाटक इत्यादि जिसको आप कहते हो, और उसी के साथ साथ में कुछ जो काव्य जिनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। वेदों को जो है श्रव्य काव्य कहा गया, इसलिए वेद का एक नाम श्रुति भी आता है। जो ऋषि मुनियों की परंपरा से आज तक हम सुनते आए हैं, वेद सुरक्षित जो रहे हैं। तो दृश्य और श्रव्य काव्य यह परमात्मा की रचना है, जिसको वेद और सृष्टि हम कहते हैं। तो इनमें परस्पर एक रूपता है। इसलिए जो है यदि परस्पर विरोध यदि कहीं पर आता है तो वो परमात्मा की रचना
नहीं हो सकती। इसलिए वेद से इतर ग्रंथ जो सांप्रदायिक ग्रंथ है, चाहे बाइबिल हो, कुरान हो, पुराण हो, उसमें सृष्टि क्रम के विरुद्ध बहुत सारी बातें मिलती है, इसलिए ईश्वरीय रचना नहीं मानी जाती है। ईश्वरीय रचना के लिए इसी बात को कहा जाता है कि वह सृष्टि रचना के अनुकूल होगा, सृष्टि प्रक्रिया के विरुद्ध उसमें कोई बात जो है वो नहीं होगी। तो इस प्रकार से परमात्मा ने जब नियम बनाए और नियम बनाने के साथ साथ उसने नियम भी बताए हैं। हमने नियम बनाया गुरुकुल के अंदर कि भाई 4 बजे ब्रह्मचारियों को उठना है। उत्सव का कार्यक्रम बनाया कि 22 तारीख से 13 तक चलेगा, और इस नियम को बना करके कागज में रख देते और आपको नहीं बतलाते तो उसका कोई लाभ जो नहीं हो सकता था। इसलिए नियम बनाने के साथ उस नियम को बतलाने का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही साथ साथ उसको जो बतलाते जन जन तक पहुंचाते ताकि लोग उससे लाभान्वित हो जाए। राजा अपने राज्य में प्रजा के सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाता है और उन नियमों को बतलाता भी है, जिसके के द्वारा जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा वो दंड का भागी होगा। तो नियम बनाने वाला नियम को बना करके बतलाता भी है। परमात्मा ने यदि ये नियम बनाए हैं सृष्टि में जो अपन देख रहे हैं, तो उन नियमों को परमात्मा ने बतलाया भी है। वही नियम जो है जिनको हम वेद के नाम से कह सकते हैं। इसलिए वेद शब्द आपको पता है कि वेद विदत जाने धातु से बनता है, जिसमें सारा का सारा यह ज्ञान जो दिया गया विद सत्तायाम, यानी हमारी जिसके द्वारा पदार्थों की सत्ता और अस्तित्व, हमारा अपना अस्तित्व क्या है, इसका उपदेश जिसमें दिया गया, जिसके के द्वारा विद विचार ने हम चिंतन कर सकें, विचार कर सकें। और विदली लाभे 4 धातुएं स्वामी जी ने दी इसमें, यानी जिस किस प्रकार से व्यवहार से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह सारा का सारा उपदेश जो है वेदों के अंदर जो दिया गया है। तो मनुष्य के लिए परमात्मा ने जहाँ सृष्टि की रचना की, वहाँ पर साथ साथ में उसने ज्ञान भी दिया है जिसको वेद के नाम से कहते हैं। और यह सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने वेदों का ज्ञान जो दिया है। जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि जब तक नैमित्तिक ज्ञान माने दूसरे से हमें कुछ प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक जो हम अपने स्वाभाविक जीवन से उन्नति नहीं कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक वह अपने विषय का जो आधिकारिक व्यक्ति नहीं बन सकता। बिना पढ़े लिखे लोग जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में रह जाते हैं, उनको भी जो है विषय की जानकारी नहीं होती, यानी जो अपने विषय पर वो अधिकार नहीं कर सकते, बिना पढ़े जो है वो ज्ञान को जो है प्राप्त करने में असफल रहते हैं। तो पशुओं को तो परमेश्वर ने आहार की, निद्रा की, भोजन की, संतति उत्पन्न की यह स्वाभाविक ज्ञान दिया है। परमेश्वर ने जो है स्वाभाविक ज्ञान के साथ साथ उसने जो है नैमित्तिक ज्ञान दिया है। नैमित्तिक का मतलब है हम निमित्त माने दूसरे से प्राप्त करते हैं। हमने अपने गुरुओं से पढ़ा, उन्होंने अपने गुरुओं से पढ़ा, उन्होंने अपने गुरुओं से पढ़ा। जैसे जैसे हम पीछे चलते चले जाएंगे तो सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है वही गुरुओं का गुरु है। इसलिए जो है वहाँ योग दर्शन में कहा गया है कि स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन नवच्छेदात। सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों के हृदय में परमेश्वर ने प्रेरणा दी, वो वेदों का ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को उन्होंने जो है फिर जो है ब्रह्मा आदि ऋषियों को पढ़ाना यानी पढ़ने पढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई है। तो इस प्रकार से जो है परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया। बिना दिए हुए हम जो है वो अपने ज्ञान को विकसित नहीं कर सकते, स्वाभाविक ज्ञान को। आप जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे कानों के अंदर जब तक कोई शब्द नहीं पढ़ते हैं व्यक्ति बोल नहीं सकता है। जो व्यक्ति जन्म से बेरा होता है वो जन्म से गूंगा भी होता है। इसलिए जब तक कान में शब्द नहीं पढ़ेंगे तब तक वो बोल नहीं सकता। इसलिए माँ के शब्द बच्चे के कान में सबसे पहले पढ़ते हैं और वही भाषा बोलने लगता है। इसलिए उसके लिए मातृभाषा शब्द का प्रयोग जो आता है कि भाई वो शब्द सुन रहा है, उन शब्दों को जो वो बोल रहा है। तो इस प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर ने
अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन 4 ऋषियों के हृदय में वह ज्ञान की प्रेरणा दी और प्रेरणा देने के पश्चात उन्होंने जो है उसको जो है आगे उस परंपरा को जो वो बढ़ाया। तो यह वेदोत्पत्ति के क्रम में ऋषि ने इस चीज़ को जो है वो स्पष्ट किया। परमात्मा निराकार है, प्रश्न भी किए, तो उसने कैसे वेदों का ज्ञान दिया? तो ऋषि कहते हैं कि ज्ञान देने के लिए, यानी मैं किसी विषय को आपको समझाऊं तो मुझे बोलने के लिए मुख की आवश्यकता, वाणी की आवश्यकता, और आपको सुनने के लिए कानों की आवश्यकता है। एक दूसरे से दूर है, इसलिए जो है वाणी की और कानों में माने जो है सुनने की शक्ति हमारे में हो। लेकिन जब व्यक्ति अपने अंदर से ही कोई विचार करता है तो वहाँ पर जो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम अपने मन में किसी चीज़ का विचार कर रहे हैं कि ये काम करूं या ना करूं, अकेला व्यक्ति सोचता है तो वो बोल करके नहीं सोचता है, वो अपने अंदर ही अंदर सोचता है और अंदर ही अंदर सोचता है, अकेला बैठा हुआ बोलता रहता है। यदि व्यक्ति अकेला बैठ के तो उसको लोग कहेंगे पागल है, कोई नहीं, और वैसे ही बड़बड़ा रहा है, बोल रहा है। तो परमात्मा हमारे अपने हृदय के अंदर विद्यमान है और ऋषियों के हृदय के अंदर भी विद्यमान थे और वो पुण्यात्मा थे, यानी उस ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति उनमें थी। महाभाष्य उसी विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है जिसने द्वितीय आवृत्ति पढ़ ली है। जो गुरुकुल में आया एक दिन हुआ और उसको कोई महाभाष्य पढ़ाने नहीं बैठ जाता है, यानी उस विषय को ग्रहण करने की शक्ति जिसमें होगी वही तो विषय उसको पढ़ाया जाएगा, योग्यता जो होगी। तो सृष्टि के प्रारंभ में अनेक मनुष्य पैदा हुए, लेकिन अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन 4 ऋषियों के हृदय पवित्र थे, पुण्यकर्मा थे। परमात्मा ने इनको जो है वो प्रेरणा दी और इन वेदों को इसी प्रकार से वेदों का ज्ञान परमेश्वर ने दिया है। और उसके लिए जहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है, इस बात को बतला है कि तस्मात् यज्ञात् सर्वतः, यजुर्वेद का मंत्र भी है पुरुष सूक्त का, तस्मात् यज्ञात् सर्वतः ऋचः सामान्य जज्जिरे छंदांश जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। यानी परमेश्वर ने जो है ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का ज्ञान, सामवेद का ज्ञान और साथ में अथर्ववेद का ज्ञान भी अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन ऋषियों को दिया। इसी प्रकार से अथर्ववेद में भी मंत्र था यस्मात् तक्षो अपातिक्षण यस्मात् ऋचो अपातिक्षण, तो वहाँ पर भी 4 वेदों का स्पष्ट हो नाम आता है। तो इन ऋषियों के हृदय में इन वेदों का ज्ञान दिया है। छंद शब्द यहाँ पर आया है और प्रायः इस बात का भ्रम जो है ये है कि परमात्मा ने तो 3 ही वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। एक शब्द चलता है प्रचलित वेदत्रयी, जो वेदत्रयी जो उच्चारण के प्रक्रिया थी, जिसको मीमांसा दर्शनकार लिखता है कि तेषाम ऋक् यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था, जहाँ पर पद्य के रूप में जो मंत्र हैं वहाँ पर उनको ऋक् कहा गया। गीतिषु सामाख्या जिन मंत्रों का गान किया जाता है वो साम कहलाते हैं और शेषे यजु शब्द है, और शेष मंत्रों के लिए यजु शब्द का प्रयोग आता है। तो इन 3 को लेकर के ये अंधविश्वास और मिथ्या परंपरा चल पड़ी कि वेद तो 3 हैं, 4 नहीं हैं, जबकि जो है उसके बारे में जो है इस बात को लिखा गया सर्वानुकर्मणि में कि 3 प्रकार की रचना है। चतुर्षु अभी, यानी 4 ही वेदेषु त्रिदेव विनियुज्यते मंत्र 3 प्रकार से नियुक्त होते हैं। वेद 4 हैं और 4 वेदों के मंत्रों की रचना माने पद्य के आधार पर, गीतिका के आधार पर और गद्य में शेष आधार पर जो की गई है, इसलिए उसको वेदत्रयी नाम जो दिया है। महर्षि दयानंद ने छंदांशी का अर्थ करते हुए अथर्ववेद किया है, जो शायद और किसी ने ध्यान जो इस ओर नहीं दिया है। और तर्क इसलिए दिया है कि जहाँ पर छंद, वेद के मंत्र तो छंदों में ही है, फिर छंदसी शब्द का प्रयोग क्यों किया है? वो इस चीज़ को याद दिलाते हैं कि ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर और सामवेद के अंदर एक एक छंद का जो वर्णन आता है। यानी ऋग्वेद के अंदर गायत्री छंद, यजुर्वेद के अंदर त्रिष्टुप छंद, सामवेद के अंदर जगति छंद और अथर्ववेद के अंदर ऋषि लिखते हैं कि अथर्वाणाम सर्वाणी छंदांसी, गोपद ब्राह्मण देता है। अथर्ववेद में विविध छंदों का वर्णन होने के कारण से अथर्ववेद को छंदो वेद जो वो कहा गया है।
अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है गोपद ब्राह्मण के अंदर। तो विविध छंदों के कारण से इसको छंदोवेद कहा गया है। और इस प्रकार से महाभाष्य में आप देखोगे चत्वारो वेदा सहरस्या सांगा, वहाँ जो दिया है महाभारत के अंदर अनेक ग्रंथों के अंदर वेद 4 हैं, इस बात का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है, वेद 3 नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद ने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा। तो संध्या के अंदर जो है आप ध्यान देंगे मनसा परिक्रमा के जो 6 मंत्र है वो सब अथर्ववेद के, पौराणिक संध्या के अंदर नहीं है। ऋषि दयानंद ने स्वस्ति वाचन और शांतिकरण जो 2 प्रकरण लिखे हैं वहाँ पर भी आप देखोगे कि पहले ऋग्वेद के मंत्र दिए, उसके बाद यजुर्वेद के दिए, फिर सामवेद का मंत्र दिया, उसके बाद में आखिरी में अथर्ववेद के मंत्र दिए। महर्षि दयानंद इस बात को याद दिलाते हैं कि जितना महत्व इन तीनों वेदों का है उतना ही महत्व अथर्ववेद का भी है। पौराणिकों में तो अथर्ववेद को घटिया माना जाता है, उसको हल्का माना जाता है, और अथर्ववेदी ब्राह्मण होता है उसको जो है ऋग्वेदी यजुर्वेदी सामवेदी ब्राह्मण अपने से नीचा बतलाते हैं, उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते हैं। तो ऋषि इस बात को याद दिला रहे हैं कि जैसे ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का महत्व है उसी प्रकार से अथर्ववेद का भी उतना ही महत्व है। और अनेक प्रमाण जो इस प्रसंग के अंदर ऋषि ने जो है प्रस्तुत किए और याद दिलाया कि अथर्ववेद परमात्मा का दिया हुआ पवित्र ज्ञान है। परमात्मा ने हृदय में इन वेदों का ज्ञान दिया, और ज्ञान भी दिया इस चीज़ को लेकर के कि शब्द का भी ज्ञान दिया और अर्थ के साथ में ज्ञान दिया। इसलिए महाभाष्य में एक जो है वाक्य आता सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, वाक्य जो महाभाष्य के अंदर आ रहा है, यदि इसको लौकिक दृष्टि से मैं निवेदन करूं तो जैसे छोटे बच्चे को माँ समझाती हैं ये पानी है या आग है या गिलास है, तो वहाँ पर इस चीज़ को बताया जाता है कि गिलास माने उस बर्तन का नाम गिलास है। पानी जो अक्षर शब्द जो बतलाया जा रहा है पा और नीन अक्षरों से बनता है, तो शब्द का भी ज्ञान हो रहा है उस बालक को। और जो द्रव्य है माने जिसको पिया जाता है, जिससे स्नान किया जाता है, उसका भी ज्ञान हो रहा है। तो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान इस बात को लेकर के दिया कि उसने शब्द का भी दिया और साथ में जो है अर्थ का भी दिया है। और इसके लिए क्या लिखता है महर्षि पतंजलि, समवाय संबंध इनका, यानी वह जो है संबंध हमेशा रहने वाला। पानी कहने से कोई व्यक्ति अग्नि नहीं समझता और अग्नि कहने से कोई पानी नहीं समझता है, वो उनके साथ एक साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए सिद्धे शब्दार्थ संबंध जो वाली बात कही गई है वो इसी दृष्टि से कही है मंत्र में, जहाँ पर इस बात को कह दिया गया अग्निमीडे पुरोहितम, तो अग्नि शब्द के साथ साथ अग्नि का क्या क्या अर्थ ये भी परमात्मा ने उसे जो जान दिया है। मैं बोल रहा हूँ इसको यदि टेप कर लिया किसी ने और व्यक्ति कहीं अलग से टेप रिकॉर्ड चला रहा है और उसमें से जो शब्द आ रहे हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि टेप अपने आप बोल रहा है। टेप तो वो मशीन है जिसने रिकॉर्ड किया है मेरे शब्दों को, और चलाने पर जो है वो मेरे शब्द निकल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के शब्द तो रिकॉर्ड हुए हैं उन 4 ऋषियों के हृदय में, और वो जो शब्द बोल रहे हैं वो उनके अपने नहीं है बल्कि किसके हैं, परमात्मा के, जो परमात्मा ने प्रेरणा दी है। इसीलिए वहाँ पर जो इस चीज़ को कहा गया है कि ईश्वर ने अग्नि वायु आदित्य और अंग्रहण 4 ऋषियों के माध्यम से यह वेदों का ज्ञान जो है उस परमेश्वर ने दिया है। हमारा केवल स्वाभाविक ज्ञान से जो नहीं चल सकता, ज्ञान की आवश्यकता हमें पड़ती है। मोटे रूप से मैं इस चीज़ को कहा करता हूँ कि यदि आप बाज़ार के अंदर किसी सामान को लेने जाएं, फ्रिज लीजिए, टीवी ले लो या जो कंप्यूटर ले लीजिए, वो सामान भी व्यक्ति लेता है और साथ में एक बुकलेट भी देता है कि इसका रख रखाव हम कैसे करेंगे, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। जब एक सामान्य व्यक्ति किसी चीज़ को बनाता है तो उस वस्तु के साथ उसका प्रयोग किस प्रकार से करें उसके लिए एक छोटी सी बुकलेट दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने यह विशाल ब्रह्मांड बनाया, इस सृष्टि की रचना की है। तो सृष्टि की रचना करने के साथ साथ उस परमेश्वर ने हमें जो उसमें रहना किस प्रकार से चाहिए उसका ज्ञान भी दिया, उपदेश भी दिया। तो इसी को हम जो वेद कहते हैं, संसार को जो है वो सृष्टि जो कहा गया, यही दृश्य और श्रव्य काव्य का संकेत जो है यहाँ पर इस बात को दिया है। आदमी मन में सोचता है, प्लान करता है,
उसके बाद बाहर से बाद में वो रचना जो हो करता है, तो परमेश्वर ने उन ऋषियों के हृदय में वो प्रेरणा दी और शब्द और अर्थ के साथ में दी है। यानी धेनु शब्द यदि ऋषि ने जो बोला है, अन्यो अन्यम अभिहर्यते, जिस प्रकार से आता है कि गाय और बछड़े किस प्रकार से प्यार करते हैं, तो वहाँ पर ऋषि ने धेनु जो है, परमात्मा ने ऋषियों को धेनु जो 4 पैर वाला प्राणी है, दूध देने वाला प्राणी है, वहाँ धेनु शब्द के साथ उस प्राणी का भी जो है वो ज्ञान दिया है। इसलिए शब्द और अर्थ का संबंध, जिसको हम पद और पदार्थ कहते हैं, पदार्थ में भी आप ध्यान दोगे व्याकरण से तो एक शब्द पद है और दूसरा क्या है, अर्थ है। पद और अर्थ का संबंध नित्य संबंध होता है। पद माने शब्द, सुप्तिंग अंतम पदम जिसको हम कहते हैं, तो वो पद जिस अर्थ को कह रहा उस अर्थ के साथ उस पद का संबंध नित्य होता है। तो वेद मंत्रों का केवल अग्नि मीडे आदि ऐसा ही परमात्मा ने जाननी दे दिया है। इन मंत्रों में अग्नि का क्या अर्थ है, उस बात को भी जो ऋषि ने जो है वो बतलाने का प्रयास किया है। और इस चीज़ को भी याद दिलाया कि जिस प्रकार से संस्कृत के अंदर तो हम लोग अग्नि की जगह पावक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम जो है वहाँ पर स्तोति, जहाँ पर ईडे का आप स्तोति भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वेद के लिए कहा जा रहा है कि उसकी वर्णानुपूर्वी जो है वो नित्य है, अपरिवर्तनशील है। आप अग्नि की जगह पावक नहीं कर सकते, क्योंकि अग्नि का जो अर्थ है वो पावक माने जलाने वाले द्रव्य के अंदर, आग के अंदर तक सीमित हो जाएगा। अग्नि का अर्थ तो परमात्मा ने जहाँ पर अग्नि अग्रणिर्भवती, वो ऊपर उठने वाला जो द्रव्य उसको अग्नि कहते हैं। अग्रम नैति जो आगे ले जाता है, आचार्य के लिए आ जाता है। परमात्मा के लिए अग्नि शब्द आता है। अग्नि के कितने अर्थ हैं वो सारे के सारे अग्नि शब्द में समाहित है। इसलिए जो है वहाँ पर जो है अग्नि की जगह जो है वो कोई दूसरे शब्द का, पर्यायवाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए इसको कहा जाता नियत वाचो नियत नियतो भवती। अनुपूर्वी भी वेद की जो वो क्या नियत है, आगे और पीछे नहीं होती है। संस्कृत के अंदर तो हम कर लेंगे कि स पुस्तकम पठती और पुस्तकम पठती स हो जाएगा, लेकिन वेद के मंत्र में अग्नि मीडे की जगह ईडे, अग्नि में अग्नि मीडे या पावकम स्तोमी वगैरह इस प्रकार का प्रयोग नहीं होगा। यही जो है परमात्मा की उस रचना में और हमारी रचना के अंदर जो अंतर आ जाता है। तो वेदोत्पत्ति के विषय में महर्षि दयानंद ने बहुत सारी बातें जो है इस प्रकरण के अंदर, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर ऋषि ने जो वहाँ पर में संकेत देते हुए इस बात को बतलाया। और नैमित्तिक ज्ञानी ऐसा ज्ञान होगा जिसके के द्वारा हम विधि और निषेध, यानी कौन सा काम हमें करना चाहिए और कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से माता पिता और आचार्य बालक बालिका को समझाते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में उस परमेश्वर ने वेदों के माध्यम से जो है वहाँ पर जो है विधि और निषेध वाला ज्ञान वेदों के माध्यम से दिया। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इनका अपना ज्ञान नहीं है, यह तो परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। वो तो एक माध्यम है जिसके के द्वारा परमात्मा ने उस ज्ञान को जो दिया है। और उन्होंने जो ब्रह्मा को पढ़ाया, इसलिए ऋषियों की परंपरा का उल्लेख महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो मानते हैं उसको मैं मानता हूँ। यानी पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा की शुरुआत वाला जो ऋषि हुआ है, कौन हुआ, ब्रह्मा हुआ। और ब्रह्मा ने उन चारों ऋषियों से चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए पौराणिक लोग अलंकारिक दृष्टि को न समझ करके ब्रह्मा के 4 मुख भी बना देते हैं। तो वहाँ जो है पढ़ने पढ़ाने की परंपरा ब्रह्मा से प्रारंभ हुई और जैमिनी मुनि पर्यंत मने मीमांसा की रचना जिस ऋषि ने की वहाँ तक है चली। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि मैं उसी को मानता हूँ जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो है मानते चले आए हैं। तो इस प्रकार से उस परंपरा का ज्ञान महर्षि दयानंद ने जो हमें वेदों के माध्यम से दिया था, ताकि हम उसका ठीक प्रकार से जो लाभ उठा सकें और जानकारी हम ठीक प्रकार से कर सकें। वेदोत्पत्ति के लिए भी जो है ऋषि दयानंद ने इस प्रकरण के अंदर बताया कि कितना समय हो गया वेदोत्पत्ति के अंदर। तो जैसा मैंने निवेदन किया है कि जितना पुराना संसार है उतने ही पुराने वेद हैं। पाश्चात्य विद्वान तो कोई 2000, कोई 3000, कोई 2400 अलग अलग उसका काल जो नापते हैं, लेकिन ऋषि इस बात को याद दिलाते कि नहीं, जब से संसार बना तब से वेद है।
और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो है महर्षि ने 1,96,000 जो है 1,96,00,000,000 का जो वो संकेत दिया है, वो इसी दृष्टि से दिया है कि भाई इतना समय सृष्टि को बने हुए हो गए और इतना ही समय जो है वेदों का ज्ञान दिए हुए हो गए। 1,96,00,000,000 लिखा है। आप इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर काल के बारे में, समय के बारे में मनुस्मृति के बहुत श्लोक ऋषि ने इस प्रकरण के अंदर दिए। ज्योतिष के अनुसार जो काल गणना का निवेदन करूँ तो 4,32,000 का समय जो है वो कलयुग का है। 4,32,000 का समय कलयुग का है। इसका दुगुना जो समय है वो द्वापर का है, यानी 8,64,000। और कलयुग का जितना समय है उसका 3 गुना समय जो है वो त्रेता का है, यानी 12,96,000। और कलयुग का जो जितना समय है उसका 4 गुना सतयुग का, कृतयुग का माना गया है, 17,28,000। आप इन सब को जोड़ोगे तो वो 43,20,000 होता है। इसको एक चतुर्युगी कहा गया है, यानी चारों युग एक बार आ गए हैं, इसको एक चतुर्युगी कहा गया है। और सृष्टि का काल कितना है? 1,000 चतुर्युगी माने 4,32,00,00,000 वर्ष जो है इस सृष्टि का काल है। साथ साथ में ऋषि इस चीज़ को जो याद दिला रहे हैं कि एक चतुर्युगी का जो 43,20,000 का जो समय है उसमें ऐसी 71 बार यदि एक ये युग आ जाता है, 71 चतुर्युगी होती है, उसको एक मनवंतर कहते हैं। यानी 43,20,000 की एक चतुर्युगी और 71 चतुर्युगी का जो समय है वो क्या होता है? एक मनवंतर। और ऐसे 14 मनवंतर का जो काल है वो क्या है? सृष्टि का काल है। तो 71 में आप 14 का गुणा करोगे तो 994 जो है चतुर्युगियाँ होती हैं। और इधर कह रहे हैं कि भाई 1,000 चतुर्युगी हैं। इसलिए विद्वान इस चीज़ का संकेत देते हैं कि जब परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई तो जड़ जगत को बनाने में, जड़ सृष्टि को बनाने में जो है 6 चतुर्युगियाँ लग गई। जड़ सृष्टि को बनने में 6 चतुर्युगियाँ लग गई। 994 हो गए और 6 को मिलाओगे 1,000 चतुर्युगी हो जाती हैं। तो भाई आप जो है 6 आप इस चीज़ को बतला रहे हो, तो इसलिए क्यों बना रहे हो? तो कहा है कि जब तक पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी आदि नहीं बनेंगे तो मनुष्य कहाँ से आएगा? तो इस चीज़ को कहा है कि खाद्य पदार्थ पहले होता है और खाने वाला बाद में आता है। बच्चे के आने से पहले माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था परमात्मा करता है। तो ये सब कुछ बना दिया और अंत में मनुष्य की सृष्टि हुई। और मनुष्य की सृष्टि जब हो गई, मानव की उत्पत्ति हुई, तभी तो काल गणना शुरू होगी, तभी तो वेदों का ज्ञान देगा। कोई टेबल कुर्सी सूर्य चंद्र इसको तो परमात्मा ज्ञान नहीं देगा। तो मानव की उत्पत्ति हुए वे 1,96,00,000 वर्ष हुए और जिस समय मनुष्य की उत्पत्ति हुई तभी परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया। इसलिए ऋषि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखते हैं कि जो है वेद का ज्ञान यानी वेद का काल कितना है, तो वहाँ देते हैं कि 1,96,00,000,000 और वो कुछ संख्या विस्तार से स्वामी जी ने वहाँ दी हुई। तो इस प्रकार से वेदों की ये रचना हुई है। 6 जो है चतुर्युगियाँ सृष्टि को रचने में हुई और इन दोनों को मिला के 1,000 चतुर्युगियाँ हो जाती। ये सृष्टि का एक कल्प है, माने ये ब्रह्म का एक अहोर दिन है। और इतने ही वर्ष में 4,32,00,000,000 वर्ष प्रलय रहता है। ये अहोरात्र का समय जैसे अपने यहाँ पर 24 घंटे का दिन रात होता है, परमात्मा के यहाँ पर जो है ये 8,64,00,000,000 का एक दिन और रात उसकी व्यवस्था से होता है। महर्षि दयानंद इस चीज़ को कहते हैं कि जैसे हम संकल्प बोलते हैं, उन संकल्प के अंदर क्या वेवस्वत मनवंतर है, माने 6 मनवंतर बीत गए। 7वें मनवंतर का 28वें कलयुग है, यानी 28वें कलयुग का मतलब है कि 27 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब चले गए। और 28वें जो है उसमें सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया और ये कलयुग चल रहा है जो लगभग 5,000 वर्ष हो रहे हैं। इन सब के आप गणना मिलाओगे तो ऋषि इस बात को याद दिला रहे हैं कि ये 1,96,00,000 जो है करोड़ और कुछ लाख कुछ हजार वर्ष जो इस सृष्टि को बने हुए हो गए। मानव सृष्टि को जो बने हुए हैं, इस प्रकार से इतना जो हुआ है। पौराणिक प्रथाओं के अंदर जो एक
दूसरी चीज मान्यता वहाँ दी मिथ्या जो परंपरा है, वो ये कहते हैं कि 14 मनवंतर है, एक मनवंतर का दूसरे मनवंतर में जाने के लिए एक संधि काल होता है, और संधि काल में मिलने का समय होता है। कितना समय लगता है उसमें? एक सतयुग का जो है वो समय जितना होता है, मैंने 17,28,000 वर्ष तक एक युग दूसरे युग से मिलता है। तो 14 मनवंतर है तो उसमें 15 संधि काल आ जाते हैं, यानी 6 मनवंतर हमारे बीत गए शुरू से लेकर अब तक 7वां चल रहा है, तो 7 ये संधि काल आ गए। उस 7 संधि काल का माने सतयुग का जो समय है, कृतयुग का यानी जो है 17,28,000, उसका आप 7 में गुणा कर दोगे और एक 96 के साथ जोड़ दोगे तो वो सृष्टि काल कहते हैं कि 1,97,00,00,000 वर्ष जो है वो लिखते हैं, वो ये अंतर आ जाता है। 1,97,00,00,000 वर्ष जो है कुछ लोग जो सृष्टि का काल मानते हैं वो ये मानते हैं। ऋषि दयानंद ने कहीं पर भी जल प्रलय, अवान्तर प्रलय या छोटा प्रलय का ऐसा कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया है। और गणना तभी होगी कि जब मनुष्य होगा तो मनुष्य की रचना हुए, यानी जब मानवीय सृष्टि होगी तभी वो काल माना जाएगा। सृष्टि तो ठीक है, बनना जड़ सृष्टि हुई, यानी मकान की नींव खोद दी, मकान बनना प्रारंभ हो गया, तो वो हम नहीं कहेंगे कि ये मकान आज बना है। बच्चे के जीवन की शुरुआत तो गर्भाधान के समय होगी, लेकिन उसका जन्मदिन कब माना जाता है? जब वो पैदा हो जाता है, वो उसका जन्मदिन माना जाता है कि भैया आज इसका जन्मदिन है। ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य उत्पन्न हुआ और मानवीय सृष्टि बनी, रूप परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया है, तभी से वर्षों की गणना प्रारंभ हुई। इसलिए वहाँ पर जो है वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे आदि संकल्प में जो बोला जाता है वो कह रहे कि इतने वर्ष वेदों की रचना को हुए हो गए हैं। परमेश्वर ने वेदों की रचना इस प्रकार से की है, तो ये सारा का सारा वेदों का काल भी वहाँ पर दिया है। ऋषि दयानंद ने जो पाश्चात्य लोग 2-3 हजार के आसपास मानते, कुछ लोग और जाते हैं, उसका उन्होंने जो है अनेक तर्कों के द्वारा इस प्रकरण के अंदर समाधान दिया है। और मैक्स मुलर की वो बात भी जो है वो कोट की जाती है विद्वानों के द्वारा कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड, माने दुनिया के पुस्तकालय में यदि सबसे कोई पुरानी पुस्तक हो सकती है तो वो ऋग्वेद है। माने वेदों से पुराना कोई भी ग्रंथ जो है नहीं है, ये तो सब एक मत से मानते हैं। तो इसलिए ईश्वरी ज्ञान जो है वेद सबसे पुराने हैं, प्राचीन हैं। इसलिए कल भी निवेदन किया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए जो है वेदांग विद शब्द का प्रयोग आता। वेदों की इतनी महिमा रही कि वेद के न मानने वाले को जो है नास्तिक कहा गया, परमात्मा के न मानने वाले को जो है नास्तिक नहीं कहा गया। ये सारी की सारी चर्चा जो है इसमें आती है, वेदों के अंदर विद्यमान है। तो परमात्मा ने भाषा भी दी और ज्ञान भी दिया, दोनों चीज़ें एक साथ साथ में जो दी है। तो इस प्रकार से वेदों की आवश्यकता, क्योंकि बिना उसके पढ़े हुए हम अपने जीवन का विकास और उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वेदों का सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर ने ज्ञान दिया, जो विस्तार से महर्षि दयानंद अनेक प्रमाण देकर के वेदोत्पत्ति प्रकरण के अंदर जो वो विस्तार से लिखा है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का अगला प्रकरण आ जाता है वेदानाम नित्यत्व विचार। भाई वेद नित्य है या अनित्य है? क्योंकि संसार के अंदर आप देखते हैं कोई भी पदार्थ जो बनता है वो नष्ट भी होता है, तो क्या वेदों का ज्ञान भी अनित्य है? तो ऋषि इस चीज़ को संकेत देते हुए इस प्रकरण के अंदर स्पष्ट कर रहे हैं कि गुण और गुणी का संबंध जो है वो समवाय संबंध होता है, यानी गुण हमेशा गुणी के साथ में रहता है। परमात्मा यदि नित्य है तो उसका दिया हुआ ज्ञान भी क्या होगा? नित्य होगा। वेदों का ज्ञान कभी अनित्य नहीं होता। वहाँ पर जो है ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाण भी दिए कि निश्वसितम एतत्, जिस प्रकार से मनुष्य सांस लेता है और फिर अंदर लेता है, ठीक इसी प्रकार से जब सृष्टि बनती है परमात्मा वेदों का ज्ञान देता है और प्रलय होता है तब वापस वो अपने अंदर ले लेता है। माने परमात्मा का ज्ञान जो है वो नित्य है, अनित्य नहीं है। महाभाष्य के अंदर शब्दों की चर्चा आती है, शब्दाः लौकिकाः वैदिकाश्च। 2 प्रकार के शब्द वहाँ लिखता है, एक लौकिक शब्द हैं और दूसरे क्या है? वैदिक शब्द है। और इस चीज़ को देखता है कि लौकिका अनित्या, लौकिक जो शब्द है आपके और हमारे जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं
यह अनित्य है। और वेदिकास्तु नित्य, और वैदिक शब्द क्या है? नित्य है। वैसे शब्द को वैयाकरणों ने खास करके इस बात को बतला है कि भाई शब्द जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं वो नष्ट नहीं होता है, वो भी हमेशा रहता है। और उदाहरण क्या देता हूँ पर, गौ शब्द जिस समय हम बोलते हैं, वो ध्वनि जिसको निकाल रहे हैं, वो कहते हैं कि जिस समय ग बोला उस समय औ नहीं था, जब औ बोला तब ग हट गया, और जब विसर्ग बोले तब औ भी हट गया। तो ऐसा तो फिर अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। अर्थ की प्रतीति के लिए आपको ध्वनि को जो है वहाँ सुरक्षित मानना पड़ेगा कि सारे के सारे रहते हैं, इन सारे अक्षरों को मिलकर के उस अर्थ की प्रतीति होती है। ये भी वैयाकरणों ने जो विचार किया, लेकिन ऋषि महाभाष्य का प्रमाण देते इस बात को लिखते हैं, याद दिलाते हैं कि वेदिका शब्द नित्या, और इस चीज़ को कहा है कि ये शब्द नित्य है, लौकिकाश्च अनित्य महाभाष्य के अंदर ही आया। और उसके साथ साथ में कहा है कि वैदिक शब्दों के अंदर परमेश्वर ने जो जान दिया वर्णानुपूर्वी नियता, यानी वर्णानुपूर्वी नियत है। मनुष्य की रचना में आगे और पीछे हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में जो है परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया, अग्निमीडे पुरोहितम यही रहेगा, ईडे अग्निम पुरोहितम नहीं होगा, या पुरोहितम ईडे अग्निम नहीं होगा। और वहाँ पर पर्यावाचक शब्द भी प्रयोग वेद के मंत्रों में नहीं होगा। जो अर्थ अग्नि के द्वारा जो व्यक्त परमात्मा करना चाहता है, वो अर्थ केवल पावक शब्द से नहीं निकल सकता। जो ईडे के द्वारा कहना चाहता है वो स्तोति के द्वारा नहीं निकलेगा, वहाँ पर जो है स्तोमी के द्वारा, क्योंकि ईडे का अर्थ जहाँ पर उसकी स्तुति है, वहाँ पर ईडे का अर्थ जो है निरुक्तकार आदि ने, अनेक विद्वानों ने ईडे पुनः पुनः अध्यक्षणा मने में बार बार अन्वेषण करूं, ये भी अर्थ वहाँ पर जो दिया हुआ, इसलिए कहता है कि वेदों के जो है मंत्र है वहाँ पर जो है ये क्या है, अनुपूर्णी नित्य है, वहाँ पर किसी प्रकार से नहीं हो सकता। इसलिए महाभाष्यकार क्या लिखता है, नहीं छंदांसी क्रियंते, छंद की रचना नहीं होती। क्यों? नित्यानि छंदासी, छंद तो क्या है, नित्य है। इनको जिस प्रकार से कुमार घट बनाता है, घड़ा बनाता है, वैसे कोई कह देगा आप छंद बना दो, मंत्र बना दो, तो कहते कि नहीं, न छंदासी क्रियते, छंद जो है नहीं बनाए जाते हैं। वेद तो हमेशा क्या है, नित्य है, इस बात को कहा है। महाभारत का वो प्रमाण बड़ा प्रसिद्ध है, अनादि निधना नित्या, वाग उत्सृष्टा स्वयंभुआ। स्वयंभू मने परमात्मा ने उस वाक को जो है प्रकट किया, जो कैसी अनादि, जिसकी शुरुआत नहीं होती, निधन मने जिसका समापन नहीं होता, नित्य वाक का दिया है। आदो वेदमयी दिव्या, वो सृष्टि के आदि में दिव्य वेदमयी वाणी जो दी है, यतः सर्वा प्रवृत्तया, जो कह रहा है कि जिससे सारी प्रवृत्तियां संसार की जो है वेदवाणी के अनुसार चली है। माने जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, नाम रख रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो सारा का सारा तुमने वेदों से लिया है। इसलिए मनु का जो वह श्लोक प्रसिद्ध है, सर्वेशामेव नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्द एव आदो पृथक संसाश्च निर्ममे। ये जो मनु ने दिया इस चीज़ को लेकर के कि नाम है, कर्म है, संस्थाएं, वो सब वेदों को लेकर के ही जो है हमने सारी की सारी रचना की है। तो परमात्मा जो है वह जैसे नित्य है, उसकी वेदवाणी भी नित्य है। ऋषि इस चीज़ को कहते हैं कि भाई ये पुस्तक है, तो कहा कि पुस्तक नित्य नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पुस्तक है, कागज है, ये नित्य नहीं है, ये तो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो परमात्मा का जो दिया हुआ ज्ञान है, वह ज्ञान तो जैसे परमात्मा नित्य है, उसका दिया हुआ ज्ञान भी क्या है, हमेशा नित्य है, उसमें कभी भी जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज़ का जो नित्य को लेकर के विस्तार से जो है वेदों के अंदर बड़ा वर्णन जो विवेचन किया कि परमात्मा का ज्ञान हमेशा नित्य, हमेशा रहने वाला, उसकी रचना नहीं होती है। सारी प्रवृत्तियां वेदों के आधार पर जो निकली है, यह भी महर्षि दयानंद ने इस चीज़ को याद दिलाया। इसके साथ साथ अगला विषय आ जाता है कि वेद विषय विचार, यानी वेदों के अंदर क्या विषय हैं। महर्षि दयानंद वहाँ पर 4 विषय की चर्चा करते हैं, विज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, कर्मकांड, उपासना और ज्ञान, इन चारों को लेकर के देते हैं। पर यह क्रमशः नहीं है, ध्यान दीजिएगा। विषय लिखा, विज्ञान को महत्व देना था ऋषि ने। आगे आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ोगे, प्रश्नोत्तर विषय के अंदर वहाँ स्पष्ट लिखा है कि ज्ञान ऋग्वेद में,
कर्म यजुर्वेद में, उपासना सामवेद में और विज्ञान अथर्ववेद के अंदर क्रमशः वो दिया। लेकिन यहाँ ऋषि विज्ञान को महत्व दे रहे हैं। और विज्ञान के कितने अर्थ कर रहे हैं? 2 अर्थ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं पहला अर्थ उन्होंने किया कि ब्रह्म से ब्रह्म को जानना और उसके आदेश का पालन करना, मैंने उसकी उपासना करना। जो परमात्मा हमें प्रेरणा दे रहा है उसको हम स्वीकार करें और इस चीज़ को लेकर के स्वीकार करें कि परमात्मा के आदेशों का ठीक आज्ञा का पालन करें। और दूसरा क्या अर्थ दिया उन्होंने? इस चीज़ को दिया कि ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत पदार्थों को जानना, माने स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म, तृण माने परमाणु पर्यंत पदार्थों को जानना। और आगे क्या लिख रहे हैं? इनका यथोचित उपयोग करना, यानी अग्नि के बारे में जाने, पानी के बारे में जाने, वायु के बारे में जाने, पृथ्वी के बारे में जाने और इस पृथ्वी जल अग्नि वायु का हम क्या उपयोग कर सकते हैं, ये सारा का सारा विज्ञान का विषय है। तो पहला ईश्वर वाला विषय है वो इस चीज़ को कहते हैं ये पराविद्या है, और दूसरा जो है विषय है उसके लिए क्या कहते हैं? ये अपराविद्या है। हजारों वर्षों से एक मिथ्या परंपरा चल रही थी कि वेदों में पराविद्या है ही नहीं। परा माने श्रेष्ठ, ईश्वर के बारे में कोई वर्णन नहीं है। वहाँ तो केवल कर्मकांड का जो है वर्णन किया गया है वेदों के अंदर, तो इस चीज़ को बतलाया गया है। तो ऋषि ने इस चीज़ को याद दिलाया कि नहीं, कर्मकांड का वर्णन ही नहीं है, प्रमुख तो वेद का है। और कह रहे हैं कि जहाँ उपनिषदों की आप चर्चा करते हो तो उपनिषद भी तो वेद का ही हिस्सा है, यानी ब्राह्मण आरण्यक जो है वो सारा का सारा उसका निकला हुआ है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ही तो ईशोपनिषद कहा जाता है। फिर आप कैसे करोगे? पराविद्या नहीं है। वहाँ पर स्पष्ट कहा वेदों के अंदर इस 40वें अध्याय में कि ओम कृतो स्मर, आप उस परमात्मा के नाम ओम का स्मरण करो। ओम को लेकर के विस्तार से अनेक श्लोक भी दिए, वो कठोपनिषद का श्लोक भी दिया, सर्वे वेदा यत् पदमानन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्यतः। उसको मैं संक्षेप से बतला रहा हूँ कि सारे वेद जिसका बार बार जो है अभ्यास कर रहे हैं और बतला रहे हैं, तपस्वी लोग जिसको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उस पद को मैं संक्षेप से बतलाता हूँ कि वो क्या है? ओम है। और ओम का यजुर्वेद में क्या दिया? ओम खम ब्रह्मा, परमात्मा कैसा है वो ओम? खम माने आकाश के समान वो व्यापक है। तो इस प्रकार से पराविद्या का विवेचन जो है ऋषि कहते हैं कि पराविद्या मुख्य रूप से है। पराविद्या को मुख्य का हमने परमेश्वर का मुख्य रूप से उपदेश दिया गया है। इस बात को भी उन्होंने याद दिलाया कि पराविद्या का, इसलिए जहाँ आध्यात्मिक विवेचन ऋषि ने किया अपने वेद भाष्य में, वहाँ लिखा है पारलौकिक प्रक्रिया, यानी आध्यात्मिक प्रक्रिया उन्होंने वहाँ जो दिया परमार्थ या पारलौकिक ऐसा शब्द दिया है। और जहाँ लौकिक विषयों का वर्णन किया है कि भाई सब कुछ वेदों के अंदर है, सर्वम वेदात प्रसिद्धति, सब कुछ वेदों से प्रकट हुआ है। इसलिए मनु कहता है सर्व ज्ञानमय ही स, यह समस्त ज्ञान विज्ञान का भंडार है, जिसको ऋषि कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वेदों के अंदर चिकित्सा भी है, वेदों के अंदर जो है वायुयान का भी वर्णन है, वेदों के अंदर शिक्षा का भी है, चक्रवर्ती राज्य का भी वर्णन है, वहाँ पर उपासना, सृष्टि विद्या, संसार कैसे बनाए, वो सारे के सारी चीज़ों का वर्णन वेदों के अंदर विद्यमान है। जो लौकिक विषयों का जो वर्णन वेदों के अंदर विद्यमान है, ऋषि उसको कह रहे हैं कि यह अपराविद्या है। इसलिए वेद में पराविद्या भी है और अपराविद्या भी है, ये दोनों के दोनों वेदों के अंदर विद्यमान है। लोगों ने एक भ्रम डाल दिया था नवीन वेदांतियों ने, क्योंकि उपनिषद की वो चर्चा करने लगे, वेद को पढ़ने में भय रहा है कि कहीं वेद मंत्र अशुद्ध बोल देंगे तो बोलने वाला नहीं मर जाएगा। और इस बात को कि जब वेद मंत्रों को लेकर यज्ञ होते थे, कर्मकांड का ज़्यादा होता था, पशु हिंसा जो यज्ञ के नाम पर होती थी, और वहाँ पर पंडितों से पूछा जाता तो वो इस बात को कह देते थे कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, जिस बात को कह देते थे। परिणाम हुआ इसके विरोध में ज्ञान कांड में उपासना और उपनिषदों की चर्चा प्रारंभ हुई, और उन्होंने इस बात को कह दिया है कि भाई जो है वेदों में तो पराविद्या नहीं है। इसलिए ऋषि इस बात को याद दिलाते कि वेदों में पराविद्या भी है और अपराविद्या भी है।
और कितना बल दिया उन्होंने इस बात को कि पराविद्या मुख्य रूप से है, अपरा विद्या गौण रूप से है। क्योंकि मनुष्य दुनिया की जानकारी प्राप्त कर ले और अपने बारे में जानकारी प्राप्त न करे तो उसके लिए क्या है, अविद्या शब्द का जरूरत ने प्रयोग आया है। अध्यात्म विद्या के लिए विद्या शब्द का प्रयोग है। विद्याम च सद्वेदो भयम स में अविद्या मृत्युम तीत्वा। भाई आप आयुर्वेद का जान कर लोगे, चिकित्सा का जान कर लोगे, मौत को आप थोड़ा परे हटा सकते हो लेकिन बच तो नहीं सकते। लेकिन मोक्ष किससे प्राप्त करोगे? विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा ही इन बंधनों से मुक्त हो सकते हो। और विद्या भी वहाँ पर जो महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कर दी, अनित्या शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्यातिर अविद्या। यानी आप जो है अनित्य को नित्य मानो, ये अविद्या है, और अनित्य को अनित्य मान रही ये विद्या है। इसी प्रकार से अपवित्र को पवित्र मान रहे हो यह अविद्या, और अपवित्र को अपवित्र मानना यह विद्या है। दुख को दुख मानना, सुख को सुख मानना, नित्य को नित्य मानना यह विद्या है। और ये जिस समय आ जाएगा तब कहता का अमृतम अश्नुते, तभी व्यक्ति अमरता को प्राप्त करेगा। तो अपरा विद्या पराविद्या की जानकारी के लिए यह सहयोगी के रूप में, इसलिए गौण अपरा विद्या है और मुख्य क्या है, पराविद्या है। परमात्मा का ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। इस चीज़ को ऋषि ने जो है वहाँ पर विस्तार से संकेत दिया कि जो है यज्ञों के अंदर साथ में जो दिया इस चीज़ को तत्र आदिमो विज्ञान विषयों, वहाँ जो दे दिया है कि पहला जो है वो विज्ञान का विषय है, माने परा और अपरा का जहाँ ध्यान दिया है। सर्वेशाम वेदानाम तात्पर्य, सभी वेदों का तात्पर्य है कि ईश्वर से प्रधानत्वाद, ईश्वर प्रधान है। यानी पराविद्या के द्वारा हमें परमात्मा को किसी प्रकार से जो नहीं भूलना चाहिए। और अपरा विद्या के लिए ऋषि क्या लिख रहे हैं वहाँ पर के तत्र द्वितीयो विषय, वो दूसरा जो विषय है कर्म कांड से सर्व क्रियामसो अस्ति, सारा संसार में क्रिया से युक्त लोक व्यवहार होता है, वो अपर है, गौण है। तो वहाँ पर जो कर्म कांड को ऋषि ने यानी कर्म को वहाँ पर जो है गौण महर्षि दयानंद ने बतलाया। कर्म का भी वहाँ पर जो द्वितीय विषय की जो चर्चा की स्वामी जी ने, वहाँ पर कर्म दो प्रकार के बतलाया, एक निष्काम कर्म और सकाम कर्म बतलाया। निष्काम कर्म करता हुआ व्यक्ति परमात्मा को पराविद्या की तरफ बढ़ जाएगा। और निष्काम कर्म क्या है, वहाँ यज्ञ को दे दिया। यज्ञ के बारे में क्या क्या सामग्री हो, किस प्रकार की व्यवस्था बड़ा विस्तार से वहाँ दिया है कि जिस प्रकार से यज्ञ परार्थ दूसरे के लिए किया जाता, स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने कर्मों को निष्काम भाव से करेगा वो बंधन के अंदर नहीं आएगा। और वो गीता का प्रसिद्ध श्लोक आप सुनते होंगे जो महर्षि व्यास ने महाभारत के अंदर लिखा है, जहाँ पर इस कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगो अस्तु कर्मणि। यह व्यवहारिक पृष्ठभूमि में महर्षि व्यास ने श्लोक के द्वारा बतलाई और हकीकत बतला दी। कर्मणि एव अधिकार थे, वही तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारा जो है चलेगा जो कुछ, वो कर्म करने में तुम अपने हाथ पैर मार सकते हो। आप कल्पना करो, लेकिन माँ फलेषु कदाचन, फल में हमारा अपना अधिकार नहीं चलता है। मैं अपने विषय को समझाने में आपको सरल से सरल भाषा के अंदर उदाहरण दे करके, कहानी सुना करके जो है बतलाऊं, ये तो मेरे वश में है। लेकिन तुम सबके सारा का सारा समझ में आ जाए ये मेरे वश में नहीं है। कोई सो रहा है, किसी को जो है रोटी की याद आ रही होगी, किसी का मन इधर उधर गया होगा, तो वो सुनता हो भी एक प्रकार से नहीं सुन रहा। व्यास कह रहा है कि तुम्हारा अधिकार उसमें नहीं है, तुम उसमें हाथ पैर मत मारो, तुम अपना धर्म समझ करके कर्म को करने में लगे रहो। जिस समय ये व्यक्ति जिस समय इस भावना से कर्म करेगा वो बंधन के अंदर नहीं आएगा। यदि सारा का सारा विषय आपके समझ में आ गया तो मेरी आसक्ति बढ़ जाएगी, और किसी के समझ में नहीं आया तो वहाँ पर जो द्वेष बढ़ जाएगा। तो कहते हैं कि एक तरफ ऐसी नदी है ये सकाम कर्म की, एक तरफ क्रोध है और दूसरी तरफ क्या है, लोभ है। तो ये दोनों को दोनों कष्टदायक है। इसलिए आप अपने कर्म को स्वधर्म समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके, निष्काम कर्म समझ करके आप करोगे तो आप बंधन के अंदर नहीं आओगे, माने दुख और सुख से आप प्रभावित नहीं होगे। यदि मैं इस बात को सोच लूँ कि मैंने जितना बोला घंटे भर में ब्रह्मचारियों को सारा का सारा समझ में आ गया है,
तो यहाँ से जाने के बाद भी आप लोगों की याद आएगी। पुस्तक खोल के बैठूंगा और वहाँ पर जो गुरुकुल गौतम नगर के ब्रह्मचारी याद आएंगे। व्यास कहता है कि तुम्हारे अगले कर्म में ये बाधा पड़ रही है, बंधन हो रहा है। और यदि एक के भी समझ में नहीं आया और उस समय यदि पुस्तक खोल के पढ़ने बैठूंगा तो वहाँ भी ये क्रोध आएगा कि देखो इतनी मेहनत से मैंने बोला और एक के भी समझ में नहीं आया है। इसलिए वहाँ व्यास ने इसको कह दिया कि माँ कर्म फल हेतु भू, आप जो है फल को बांध करके कर्म मत करो, अपना धर्म समझ करके करोगे तो जितना जिसके समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी ठीक है। वह अनुकूलता और प्रतिकूलता आपको कष्ट नहीं देगी, दुख नहीं देगा। उससे जो है आप जो है लोभ से और क्रोध से दोनों चीज़ों से बचोगे। लेकिन अंत में सावधान कर दिया, क्या पता फल कम मिले न मिले, क्या होवे मैं काम ही नहीं करूं तो क्या था कि माँ ते संगह अस्तु अकर्मणि, भाई कर्म तो मत छोड़ना। बिना कर्म के आज तक दुनिया में कोई व्यक्ति रहा नहीं है। न तिष्ठतु जातु कश्चित अकर्मणि, जो है वो बिना कर्म के अकर्म कृत तिष्ठति, यानी बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता है। इसलिए इस बात को कहा गया शरीर से नहीं करोगे तो मन से करोगे, आप उधेड़ बुन में लगे रहोगे। इसलिए जो व्यक्ति ज़्यादा कर्म करेगा उसका जीवन अच्छा होगा, सक्रिय रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें महर्षि दयानंद ने इस निष्काम कर्म दिए। सकाम से निष्काम कर्म की ओर प्रेरणा मिलेगी। यज्ञ को निष्काम कर्म ऋषि दयानंद ने लिखा कि लोक हित का कार्य है और यह निष्काम कर्म परमात्मा की प्राप्ति का एक साधन बनेगा। स्वामी जी ने यज्ञ के साथ साथ इस बात को भी याद दिलाया कि यज्ञ में कोई हिंसा नहीं होती, पशु हिंसा आदि नहीं होती, क्योंकि उसको अध्वर कहा गया। ध्वरती हिंसा कर्म तत्प्रतिषेधा अध्वरा, मने जहाँ हिंसा का निषेध होता है उसको अध्वर कहा गया है। और साथ में किसी ने कह दिया कि आप घी डालोगे, सामग्री डालोगे, नष्ट हो जाएगी, तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि नहीं, नष्ट नहीं होता है। वहाँ पर जो है वो कहते हैं कि नाश जिसका केवल नाश अदर्शनीय धातु से बनता है, माने वो स्थूल पदार्थ सूक्ष्म हो जाता है, अदर्शन होता है, वो अपने कारण में और सूक्ष्म होकर के पूरे ब्रह्मांड में फैलता है, कोई भी नष्ट नहीं होता है। और प्रमाण क्या है, तो उसी प्रसंग में स्वामी जी ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द आदि प्रमाणों की 8 प्रमाणों की जो न्याय दर्शन के अंदर चर्चा आती है वो भी सारा का सारा महर्षि दयानंद ने इसके अंदर लिखा है। साथ में भूतों की पूजा आर्य लोग करते रह गए, प्रसंग बीच में उठा दिया और इस चीज़ को का अग्नि की पूजा कर रहे हैं। जहाँ पर यज्ञ में अग्नि की पूजा हो रही, जड़ पदार्थों की आप पूजा कर रहे हो या भूत प्रेत की पूजा करते हो, तो कहा कि भूत कोई, प्रेत कोई योनि नहीं होती। ये मिथ्या पर जो है मान्यता अंग्रेजों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा यहाँ पर अवैदिक लोगों के द्वारा चलाई है। और जड़ पूजा भी नहीं होते। स्वामी जी वहाँ पर मंत्र दे दिया, अग्निम इंद्रम मित्रम वरुणम आदि जो मंत्र यजुर्वेद का, ये सब परमात्मा के नाम है। अग्नि की पूजा माने जड़ अग्नि की पूजा हम नहीं कर रहे हैं, परमात्मा को स्मरण कर रहे हैं कि परमात्मा को अग्नि भी कहते हैं, इंद्र भी कहते हैं, वरुण भी कहते हैं। और साथ में एकम सद विप्रा बहुधा वदंत्यो, परमात्मा एक है लेकिन उसको अनेक नामों से जो पुकारा जाता है, तो जड़ और उसकी पूजा नहीं होती है। ये परमात्मा के विविध नाम हैं, इसलिए जो है वहाँ पर जो है परमात्मा को स्मरण किया गया है। अग्नि के अंदर यदि अग्नि स्वाहा कह रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अग्नि देवता स्वर्ग में रहता है और उसका शरीर जो है ये जलने वाली अग्नि है। अंधविश्वास ये भी फैलाएगा। जैसे हमारा शरीर है और शरीर के अंदर जीवात्मा है, जीवात्मा का जैसे ये शरीर है भौतिक जो नष्ट होने वाला और बनने वाला है, वो कहता है अग्नि देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता सब स्वर्ग में रहते हैं। और जब अग्नि स्वाहा कहते हैं, इतना बोलते सामग्री जब यजमान डालता है तो वो स्वर्ग से आता और उसकी सुगंध दे के चला जाता और यजमान को गारंटी दे जाता है कि भाई मरने के बाद तू भी क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। इसलिए स्वर्ग कामो यजे ते मान्यता चली हुई है। और कहते हैं कि वहाँ क्या करूँगा, तो फिर ये भी बता दिया है कि वहाँ पर खाओगे, पियोगे, भूखे नहीं मरोगे और बीमार भी नहीं होगे, आपको इतना बढ़िया आराम रहेगा। कि महाराज मन कैसे लगेगा, तो कहा कि तुम्हारे मनोरंजन के लिए मेनका, उर्वशी आदि अप्सराएं हैं, यहाँ तो साधारण महिला हुआ विशेष है। इस प्रकार का प्रलोभन यज्ञ के नाम पर जो दिया गया है, ऋषि दयानंद ने याद दिलाया कि स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं है, सब कुछ यहाँ धरती पर ही। स्वर्ग माने सुख विशेष
और उसकी सामग्री स्वर्ग, दुख विशेष और उसकी जो दुखदायक सामग्री उसको नरक कहा है। और इस भ्रम को भी ऋषि दयानंद ने जो दूर किया है। देवता शब्द का भी अर्थ वहाँ पर क्या कि देवता दो प्रकार के, एक जड़ देवता और दूसरे चेतन देवता। अग्नि वायु आदि ये जड़ देवता है, इसलिए अग्नि देवता, सूर्य देवता, वातो देवता, भूमि देवता, वो मंत्र भी वहाँ पर दिया है। ये जड़ देवता और चेतन देवता के अंदर ऋषि लिखते हैं कि माता पिता गुरु आचार्य अतिथि ये सारे के सारे चेतन देवता है। जड़ देवता का यथायोग उपकार करना और चेतन देवताओं की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। वेदों में देवता क्या है तो वहाँ पर कह दी या तेन उच्चते सा देवता, मंत्र के विषय को उस मंत्र का देवता, माने आप वेद पढ़ रहे हो वहाँ देवताओं का उल्लेख है, माने उस मंत्र का जो विषय क्या है वो उस मंत्र का देवता है। तो ये भी सारा का सारा ऋषि ने जो यहाँ पर जो इस चीज़ को दिया। वेद के जो है देवता कितने जड़ देवता, वो 33 देवता, जिसको वसु रुद्र आदित्य कहा गया, इंद्र और प्रजापति सारी गणना आप कोने को बार बता। 8 वसु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य और 1 इंद्र और 1 प्रजापति है। ये 33 जो जड़ देवता है जो हमारे जीवन में उपयोगी है, उसकी चर्चा महर्षि दयानंद ने जो यहाँ पर की है। और वेदों का एक शब्द और बता दिया है कि भाई वेद के लिए छंद शब्द भी आता है। वेद के लिए क्या आता है, छंद शब्द आता है। अष्टाध्याय का सूत्र याद है, छंदसी लुंग लंग लिटह, अष्टाध्याय का सूत्र ध्यान रखना। तो कह रहा कि छंद वेद के लिए आ रहा है। इसी प्रकार से निगम शब्द भी आता है, निगम भी वेद के लिए, वाश पूर्वस्य निगमे, इस प्रकार से सूत्र दिया है। तो ये दोनों आते हैं, छंद है, निगम है और साथ में श्रुति और वेद, ये 4 शब्द जो है वेदों के लिए आते हैं। इसलिए कहा गया कि इत्यपि निगमो भवति छंदांसी वेदाः मननात् मंत्राः, मनन करने से इनको मंत्र कहते हैं। ये जो है श्रुतिस्तु वेदो विद्यो, श्रुति को वेद समझना चाहिए। ये इस प्रकार से अनेक विषयों का महर्षि दयानंद ने इस वेदोत्पत्ति प्रकरण के अंदर, वेद नित्य है और वेद के विषय हैं, ये सारा का सारा बड़ा विस्तार से लिखा है। आपको ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका स्वाध्याय करना चाहिए। वेद विषय हो सकता है कि आपके अपने परीक्षा में भी हो और महर्षि दयानंद की मान्यताओं को ठीक प्रकार से आप समझ सको, जानकारी कर सको, इसलिए वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। ओम शम।